हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ने पर बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखकर विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई पर पाबंदी का केस दायर करेगी। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका। अब कहना चाहते हैं नो मोर। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। नजर सानी का फैसला हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत के साथ किया गया। बानी पीटीआई के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना पड़ेगी। IMF को खत लिखना पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। 9 मई को जाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई। पीपल्स पार्टी MQM ने जमहूरी लबादा ओढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और रहेगी। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने EVM को रद्द किया था। अब उन्होंने फोन टैप करने की इजाजत दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने सियासत का लबादा ओढ़ा हुआ है मगर कर्नल और डिक्टेटर है। हुकूमत में बैठे लोग हमेशा फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं। कठपुतली हुकूमत को वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छोटा मुंह बड़ी बात थी। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक पॉलिटिकल सरेंडर था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। सेनेटर शिबली फराज। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ बरहम। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह रिव्यू में भी हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। डॉन लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले यही लोग हैं। पाबंदी लगानी है तो नून लीग पर लगाई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मरी में बैठक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से हम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। मुशावरती अमल में किए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी। अमेरिका का इजहार तशवीश। लगता है ये पोचीदा सियासी अमल का इजहार है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमेरिका आज़ादी इजहार राय का हामी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़्तिदार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त आए। नजर सानी दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून ने दायर की। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा, MKM पीपल्स पार्टी समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़।
जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने तजवीज़ किए। वफाकी हुकूमत मैंडेट चोर जाली तरीके से इक़्तिदार पर काबिज है। क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत PTI पर पाबंदी का फैसला करेगी? मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों पर फैसले से उनको तकलीफ हो रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और मुस्तकबिल में आने वाले फैसलों से उनका धड़म तख्ता हो जाएगा। मैंडेट चोर सरकार को अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हुकूमत बुखलाहट का शिकार, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। उनके पास PTI पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरे कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और खुद उनके लिए उतना बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मुक़्तदरात तस्लीम कर ले कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल मुल्क में असर नोट शफाफ इंतखाबात कराने में मुसमर है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान। सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा भी दे तो माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक नई पार्टी बन जाती है, लोग नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ये सारा मामला PTI के MNAs और MPAs को पार्टी में शमूलियत से रोकने के लिए है। सरबराह पलडाट अहमद बिलाल महबूब, हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकती है। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करने वाली किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए रेफरेंस 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करती है पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। माहिर कानून हाफिज एहसान की हुकूमती फैसले पर आए। हुकूमत को हर जानिब से शिकस्त हो रही है। अब हुकूमत आर्टिकल 6 की बात कर रही है। जो भी ऑर्डर पास होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। माहिर कानून आबिद जुबैरी। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी ने पाकिस्तान को कमजोर किया। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर अहम फैसले करेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ खड़ी होंगी। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। कुछ लोग समझते हैं ब्लैकमेल करके मकासद हासिल कर सकते हैं। कभी साइफर लहराया गया, कभी लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल की गई, मुल्क को गालियां दी गई, जलाओ घेराव किया गया। उनका एजेंडा सियासी होता तो अपनी असम्बलियों को ख़त्म न करते। बैरिस्टर दानियल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI रियासत मुखालिफ नजरिए पर कार्यबंद है। फैसला PTI की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से किया गया। PTI ने रेफरेंस भेजने का फैसला करने पर मजबूर किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी। शाहिद खान अब्बासी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत। किसी जमहूरी हुकूमत ने कभी सियासी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। बानी PTI ने जो गलती की वही गलती हुकूमत कर रही है। जेलों में डालने से क्या मामला तो इंतशार खत्म हो जाएगा। कोई और रास्ता नहीं, आपको मेज पर बैठना होगा। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया। फोन टैप करने का नोटिफिकेशन आइन और कानून की खिलाफवर्जी है। आइन चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनियर शाहिद खान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को सनम जावेद की जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत की PTI रहनुमा को घर जाने की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज़ बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। सनम जावेद घर जाए और खामोश रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की वकील मियां अली शफाक को हिदायत। अदालत ने सनम जावेद को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ले जाने से भी रोक दिया। अटॉर्नी जनरल 18 जुलाई को अदालत की मुआवनत के लिए तलब। FIA ने सनम जावेद को मुकदमे से बरी करने का फैसला सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया।
مشرقی افغانستان میں موسلادھار بارش اور طوفان سے تباہی، 40 افراد جاں بحق، 230 زخمی۔ جاں بحق شہریوں میں کنڑ سے 15 افراد بھی شامل۔ افغانی محکمہ موسمیات کے مطابق افغانستان کا مشرقی صوبہ ننگرہار مسلسل بارش کی زد میں ہے۔ افغانستان کے 12 صوبوں میں شدید بارش اور سیلاب کا خدشہ۔